क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इन द सर्कल ऑफ एडजॉइनिंग फिगर विथ इट्स सेंटर एट ओ, ये आपका एडजॉइनिंग फिगर है जिसका सेंटर जो है वो है। OP is perpendicular to AB if AB is 6 centimeter and PC is 2 centimeter. Then let us write by calculating the length of a radius of a circle. तो मैं पहले ये डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर देती हूँ। आपका ये आपका सर्कल हो गया। उसके बाद आपका ये जो है वो आपका सेंटर दिया हुआ है, AB जो है वो कोड दिया हुआ है, एंड आपका यहाँ से एक डिस्टेंस दिया हुआ है और यहाँ तक दिया हुआ है C, और ये आपका जो है ये O दिया हुआ है एंड ये P दिया हुआ है। अब आपका दिया हुआ है द लेंथ ऑफ अ कोड ऑफ अ सर्कल इज, आपका AB की जो वैल्यू दी हुई है वो दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है कि इन अ सर्कल ऑफ एडजॉइनिंग फिगर विद सेंटर O, OP इज परपेंडिकुलर, ये OP जो है परपेंडिकुलर है AB पे, और यहाँ पे AB जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AB 6 सेंटीमीटर एंड PC इज 2 सेंटीमीटर। PC की भी वैल्यू दी हुई है जो कि 2 सेंटीमीटर जो है वो दी हुई है। Then let us write by calculating the length of a radius of a circle. यहाँ पे radius of a circle जो है वो हमें find out जो है वो करनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम चलिए देखते हैं कि हमारा ये कैसे होगा। यहाँ पे आप यहाँ पे देख लो, द perpendicular drawn from center to chord of a circle bisect the chord। तो AB जो है वो हो जाएगा आपका AP प्लस BP, AB जो होगा वो हो जाएगा 2PB, और PB जो है वो हो जाएगा 1/2 इंटू AB। PB जो है वो हो जाएगा 1/2, AB कितना है तो 6 सेंटीमीटर, PB जो है वो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। अब आपका PC का जो है वो, अब आपको PC का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ था, जो कि आपका PC का डिस्टेंस है, PC का जो है वो वैल्यू जो है वो आपका 2 सेंटीमीटर दिया हुआ था। PB जो है वो 3 निकल गया, तो AP जो है वो भी क्या निकल जाएगा, 3 सेंटीमीटर जो है वो निकल जाएगा। से आपका PB की वैल्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर आ गया। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझना, थोड़ा सा ये पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैं P यहाँ पे लिख देती हूँ, ऊपर लिख देती हूँ ये P, और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे PB क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ से आप जब देखोगे तो यहाँ पे आपका PB जो है वो 3 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे देखना आप, ये OB एंड OC जो है वो, OC जो है वो आर द रेडियस ऑफ अ सर्कल है। आपका ये दोनों जो है वो रेडियस ही है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी। तो देख लो आप, लेट OB इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू R। आप इसको R ले लो और OC को पूरा का पूरा आप R ले लो, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो OP होगा आपका वो हो जाएगा OC माइनस PC। OP क्या हो जाएगा तो OC माइनस PC हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से OP जो मिल जाएगा आपका, OC कितना दिया हुआ है आपका, आपने कितना लिया है तो R ले लिया है, एंड PC की वैल्यू कितनी है तो 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आपको OP जो है वो मिल गया R माइनस 2 सेंटीमीटर, एंड OB आपका मिल गया R सेंटीमीटर, एंड आपका PV जो है वो मिल गया 3 सेंटीमीटर।
तीनों चीज़ मिल गया। इसी से आपको जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। आपको बस थोड़ा सा यहाँ पे अपना माइंड यूज़ करना था, बाकी सब जो है वो पहले की तरह ही हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इन ट्रायंगल OPB में बाई पाइथागोरस थ्योरम OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। OP कितना है तो R का स्क्वायर, OP कितना है तो आपका यहाँ पे OP मिल गया कितना R-2 का स्क्वायर, एंड PB कितना मिल गया तो आपको 3 सेंटीमीटर जो है वो आपको मिल गया। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा R²। यहाँ पे R-2 है, यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला है A-B का फॉर्मूला आपको याद होगा, तो ये हो जाता है आपका A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB। तो यहाँ पे आप लिख लो R का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू A इंटू B प्लस 9। तो यहाँ पे R का स्क्वायर ये हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4R प्लस 9। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे इसको इस साइड शिफ्ट कर देते हैं R को, तो ये हो जाएगा आपका 13। यहाँ से आपकी R की वैल्यू हो जाएगी 13/4। अगर आप इसको डिवाइड करोगे 13 को तो ये हो जाएगा 3.25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका जो लेंथ है आपका द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 3.25 सेंटीमीटर। आपको बस इसमें बस और बस आपको ये ध्यान देना था कि आपको OPC की वैल्यू दिया था, हमेशा जो है आपको OP की वैल्यू दी हुई ही रहती है, लेकिन यहाँ पे आपको PC की वैल्यू दिया है। तो आप PC की वैल्यू आप OP की वैल्यू ले लोगे, ये पूरा OB और OC जो है वो रेडियस है, तो आप दोनों को RR ले लोगे। फिर एक बार आपको OP की वैल्यू जो होगी वो पूरा R से अगर आप PC माइनस कर दोगे तो OP ही बचेगा ना। तो OP की वैल्यू जो हो जाएगी O का स्क्वायर और फिर OB का स्क्वायर जो कि हमने R लिया है, एंड PB जो हमने इस फॉर्मूले से किया है कि बाइसेक्ट होता है तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या निकल जाती है, तो इसका हाफ हो जाता है। और उसके बाद अब जब पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सॉल्व करोगे तो आपका सोल्यूशन जो है वो इजीली निकल जाएगा। यहाँ पे आपको A-B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि A² प्लस B² माइनस 2AB होता है, और आप इजीली इसका आंसर निकाल लोगे। हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। A straight line intersect 1 and 2 concentric circle at point A and B and the other at point C and D. I prove with a reason that AC is equals to DB। यहाँ पे दो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मीन्स सेंटर जो है वो तो आपका सेम होगा, लेकिन आपका जो सर्कल होगा उसका लेंथ ऑफ रेडियस जो होगा वो अलग अलग होगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा। फिर आपका एक यहाँ पे बन जाएगा सर्कल और ये हो जाएगा आपका सेंटर, सेम सेंटर हो जाएगा। यहाँ पे एक लाइन है, ये लाइन ले लो जो कि आपका जो है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का A एंड B पे जो है वो आपका कट किया है, और दूसरा जो है वो आपका यहाँ पे C एंड D पॉइंट पे जो है वो कट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि AC इज इक्वल्स टू BD, ये आपको प्रूफ करना है। आपको सबसे पहले तो यहाँ पे गिवन क्या है, आपका गिवन है दो सर्कल। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटर। तो हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, लेट ड्रॉ, आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ये दोनों पे,
ओ से ओ पी परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड सी डी। आपको दोनों पे ए बी पे भी और सी डी पे भी, दोनों पे आपको परपेंडिकुलर ओ पी जो है वो ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको टू प्रूव में ये आपको प्रूव जो है ये करना है। तो यहाँ पे आप सोल्यूशन कर लोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपका, आप यहाँ देखोगे कि ये सर्कल में ये सर्कल आपका 1 है और ये सर्कल आपका 2 है। इन सर्कल 1 आपका OP परपेंडिकुलर ऑन AB है। तो आपको पता होगा कि अगर आपका स्ट्रेट लाइन जो है वो यहाँ से, आपको एक मैं थ्योरम लिखाई हूँ, द परपेंडिकुलर drawn to a chord which is not a diameter from a center of a circle bisect the chord, ठीक है। ये बाइसेक्ट करेगा, मीन्स आपका जो है वो, अगर OP से आपका AB पे जो है आपका ये परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर देंगे। ये जो AB है वो हमारा क्या है, सर्कल A का जो है वो कोड है, और जो CD है वो सर्कल 2 का जो है वो कोड है। तो अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यहाँ से हो जाएगा AP इज इक्वल्स टू PB। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 आपका। ठीक है, फिर आप देखोगे यहाँ पे इन सर्कल 2 OP परपेंडिकुलर ऑन आपका CD हो जाएगा। तो अगर OP परपेंडिकुलर हो जाएगा और सेम फॉर्मूला से द परपेंडिकुलर डॉट टू अ कोड विथ इज नॉट और डायमीटर फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कोड। तो ये सेम उसी थ्योरम से आपका OP जो है परपेंडिकुलर जो है वो CD पे है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका CP इज इक्वल्स टू PD। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सिमिलरली उस तरीके से जिस तरीके से वो थ्योरम है, तो उसका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 मिल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए कि AC इज इक्वल्स टू हमारा ये आता है। तो हमारा ये है इक्वेशन नंबर 1 में हम देखे थे AP इज इक्वल्स टू PB था, ये इक्वेशन नंबर 1 था हमारा, एंड 2 था कि CP इज इक्वल्स टू PD था, ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आप कर दोगे, बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, CP माइनस AP इज इक्वल्स टू PD माइनस PB। अब अगर आप CP में से AP माइनस कर दोगे तो आपका AC हो जाएगा, और अगर आप PD में से आप PB माइनस कर दोगे तो ये आपका BD हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से, और यहाँ पे आपका यही जो है वो प्रूफ करना है कि आपका AC इज इक्वल्स टू PD। तो इस तरीके से ये आपका प्रूव हो जाएगा कि AC इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका BD। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। आई प्रूव दैट द टू इंटरसेक्टिंग कोड ऑफ एनी सर्कल कैन नॉट बाइसेक्ट ईच अदर अनलेस बोथ ऑफ देम आर डायमीटर ऑफ अ सर्कल। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर दो इंटरसेक्टिंग कोड है जो आपस में इंटरसेक्ट किया है तो वो तभी इंटरसेक्ट करता है आपस में जब ये क्या होता है, तो ये कोड ऑफ आपका डायमीटर है तभी ये आपस में क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वरना ये यहाँ पे बाइसेक्ट नहीं करेगा जब तक ये डायमीटर नहीं होगा तब तक। अगर ये डायमीटर होगा तब ये बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं कि हमारा क्या होगा। यहाँ से हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं।
ये है हमारा सर्कल हो गया ये, ठीक है। ये हो गया हमारा सेंटर हो गया। यहाँ से हम 2 डायमीटर जो है वो ले लेते हैं। ये हो गया हमारा डायमीटर और ये हमारा जो है एक डायमीटर हो गया, ठीक है। इसको हम AB जो है वो डायमीटर ले लेंगे और ये CD जो है इसको हम जो है वो डायमीटर ले लेंगे। उसके बाद हम इसको जो है वो ज्वाइन कर देंगे। इसको हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको ज्वाइन करने पे क्या हो जाएगा, आपको क्या प्रूव करना है कि AB टू प्रूव AB and CD are diameter of a सर्कल। ये जो है वो डायमीटर ऑफ अ सर्कल जो है आपका दिया हुआ है कि आपको ये जो है वो प्रूव करना है, ठीक है। तो ये आपका सेंटर हो गया। से आपको ये प्रूव करना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे देख लो आप, ये हो गया सेंटर O इन ट्रायंगल BOD एंड ट्रायंगल AOC BOD एंड AOC में आपको मिल जाएगा OB इज इक्वल्स टू OA, क्योंकि ये रेडियस ऑफ अ सर्कल हो जाएगा, ठीक है। आपका OD इज इक्वल्स टू OC, रेडियस ऑफ सर्कल, एंड एंगल BOD इज इक्वल्स टू एंगल AOC। ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये हो जाएगा आपका साइड, ये हो गया साइड और ये हो गया एंगल। तो ये हो जाएगा बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल BOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC। ये दोनों जो है वो आपस में जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप ये कर सकते हो कि BD इज इक्वल्स टू AC बाई CP/CT। अब BD इज इक्वल्स टू AC हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि BD और AC जो है वो क्या है, हमारा इक्वल है। तो अगर आपका कोड जो है वो इक्वल हो जाता है तो उसका जो आर्क होता है, ये कोड है ना, तो इसका जो आर्क होता है वो भी आपस में क्या हो जाता है, सेम सर्कल का अगर कोड इक्वल हो गया तो उसका जो आर्क है वो भी इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से लिख लो ये BD इज इक्वल्स टू AC हो गया बाई CP/CT। तो आपका BD आर्क इज इक्वल्स टू AC आर्क। ये जो आर्क है आपका BD वो, और ये आपका आर्क जो है वो AC जो है वो ये AC, ये भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आप इसका रीज़न लिख लो कि इक्वल कोड्स ऑफ अ सेम सर्कल इंटरसेप्ट इक्वल आर्क, ठीक है। ये इक्वल आर करेगा। तो आप इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, BD आर्क इज इक्वल्स टू AC आर्क। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लो, ठीक है। सेम उसी तरह आप क्या करोगे, आप यहाँ से ले लोगे इसका ले लोगे AOD सिमिलरली इन
ट्रायंगल AOD एंड BOC, ट्रायंगल AOD में और BOC में ये इसके बराबर हो जाएगा रेडियस है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा रेडियस है, तो और ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा आपका वर्टिकली अपोजिट से। तो ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC सिमिलरली हो जाएगा। एंड बाई साइड एंगल साइड एंड बाई सिपिसिटी आपका हो जाएगा AD इज इक्वल्स टू BC। और जब AD और BC जो है वो इक्वल हो जाएगा और ये सिमिलरली पिछले की तरह ये दोनों कोड है, तो आपका आर्क जो है BD इज इक्वल्स टू आर्क BC हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आप 2 ले लो, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये फर्स्ट हो गया एंड इक्वेशन नंबर ये 2 हो गया। अब हो गया बाई, यहाँ पे लिख लो BD AD और AD आर्क, ये आर्क और BD आर्क को आप इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल्स टू आपका BC प्लस AC, आप इक्वेशन नंबर इसको 1 खाइए। बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा AD और BD, आर्क AD प्लस आर्क BD इज इक्वल्स टू आर्क BC प्लस आर्क AC। ये दोनों जो है वो क्या हो जाएगा, आर्क आपका आप प्लस करोगे तो AD और BD ये क्या हो जाएगा आपका पूरा का पूरा ADB आर्क हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा हो जाएगा ACB आर्क, ये पूरा का पूरा, ठीक है। बाय ये ऐड करोगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ से ये हो जाएगा और ये पूरा का पूरा आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये दो आर्क आपस में इक्वल हो गया तो जैसे आप लिखोगे कि अगर आपका कोड जो है वो इक्वल है तो आपका जो है आपका कोड इक्वल है तो आपका क्या हो जाएगा, ये कोड इक्वल है तो आपका आर्क जो हो कि इक्वल हो जाएगा। तो अगर आपका सेम इसमें का अगर आर्क्स आर इक्वल ऑफ अ सेम सर्कल देन आपका AB इज इक्वल्स टू आपका BC हो जाएगा। ये दो इक्वल पार्ट्स में जो है आपको AB इज इक्वल्स टू AB और आपका ये हो जाएगा, ये दो आपका इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो ये जो होगा ये आपका AB जो है, मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे ये आर्क है और ये आर्क है, ये दोनों इक्वल है तो आपका दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि आपका AB जो है वो इज़ अ डायमीटर है, क्योंकि ये दो इक्वल भाग में जो है वो डिवाइड किया है AB। तो ये हो जाएगा AB इज़ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, क्योंकि टू इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। सेम आप उसी तरह अगर पूरा का पूरा आप इस तरह से कर लिए, ठीक उसी तरह अगर आप ये CD का लेके करोगे और ये CD के लिए करोगे और इस ट्रायंगल को लेके आप कॉन्ग्रुएंट करके और उसको आर का प्लस करोगे तो सेम उसी तरह करोगे तो आपका सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट CD is also a diameter of a circle। क्यों आप सिमिलरली इसी तरह आपको फिर से करना पड़ेगा, सिमिलरली करके लिख दो तो आपका CD जो है वो भी आपको क्या निकलेगा कि ये डायमीटर ही है, जैसे आपका AB जो है वो डायमीटर हो गया। आपको ये पूरा प्रोसेस करना नहीं है, बस आपको सिमिलरली करके इतना लिख देना है तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि आपका AB और CD जो है वो दिस prove that AB and CD are diameters of a circle। ये आपको प्रूव करता है कि ये डायमीटर ऑफ अ सर्कल हो जाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोल रहा है। हमारा क्वेश्चन है 9। द टू सर्कल विथ सेंटर X एंड Y
intersect each other at point A and B, A is joined with the midpoint of S of XY and perpendicular on SA join the point A is drawn which intersect the two circle at point P and Q. Let us prove that PA is equals to AQ. सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो है इसका फिगर जो है आना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे ये आपको दिया हुआ है, आप पहले फिगर बना लो तो आंसर जो है वो आपको निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपका बोल रहा है कि आपका दो सर्कल है जो इंटरसेक्ट किया है आपका एक्स और वाई पे, तो यहाँ पे आप सर्कल बना लो। ये हो गया आपका एक सर्कल और ये हो गया आपका जाके दूसरा सर्कल, ठीक है। ये आपका एक सर्कल हो गया, ये आपका दूसरा सर्कल हो गया। आप थोड़ा सा और क्लियर बना लो क्योंकि आपको डायग्राम से जो है वो, ये हो गया एक सर्कल और एक सर्कल आपका ये हो गया, ठीक है। ये हो गया इसका सेंटर और ये हो गया इसका सेंटर, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो ये जो है दोनों जो है वो इंटरसेक्ट किया है उस पॉइंट का नाम जो है आपका ए एंड आपका बी है। तो ये आपका पॉइंट ए हो जाएगा और ये पॉइंट आपका बी हो जाएगा जहाँ ये दोनों सर्कल जो है वो इंटरसेक्ट किए हैं वो। अब आपका जो क्वेश्चन है आगे बढ़ता है तो बोलता है कि ए इज जॉइंड विद द मिड पॉइंट ऑफ एस ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे आपका ये जो सेंटर आपका एक्स और वाई दिया है, ये हो गया एक्स सेंटर और ये हो गया वाई सेंटर, इसको आप मिला दो। बोल रहा है कि इसका जो मिड पॉइंट है वो पॉइंट एस है, ठीक है। पॉइंट इसका मिड पॉइंट जो है वो पॉइंट एस है। एस जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर ऑन एस आर थ्रू द पॉइंट ए इज ड्रॉन विच इंटरसेक्ट द टू पॉइंट एंड ए बी एंड ए पी एंड क्यू। जो इसका परपेंडिकुलर है, देखिए यहाँ पे ये परपेंडिकुलर चला गया है, ये इसका जो परपेंडिकुलर बनेगा थ्रू ए, ये जो है इससे गुजरेगा, ए से गुजरेगा, जो कि हमारा ये लाइन को कहाँ पे जो है वो टच करेगा, तो ये पी पे करेगा और ये क्यू पे करेगा। तो इस तरीके से ये आपका है। ये आपका हो गया P एंड ये हो गया Q और ये आपका परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ठीक है। परपेंडिकुलर तो आपको अप्रूव करने के लिए बोल रहा है कि PA इज इक्वल्स टू AQ। PA इज इक्वल्स टू AQ जो है वो आप प्रूव करके बताइए कि PA इज इक्वल्स टू AQ जो होता है। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले एक आप कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। आपका गिवन क्या है, इसमें गिवन है आपका x s इज इक्वल्स टू वाई एस, ठीक है। ये आपको गिवन दिया हुआ है तो आपको प्रूव करना है। टू प्रूव यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कर लो। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है, आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। इसको ज्वाइन करके आप परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ कर लो और यहाँ से एक और परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ कर लो। इसका नाम M लिख दो और इसका नाम N लिख दो। तो लेट ड्रॉ XM परपेंडिकुलर ऑन PA एंड YN परपेंडिकुलर ऑन AQ। दोनों जो है आपका ये परपेंडिकुलर हो गया। और उसके बाद क्या करना है आपको, ज्वाइन AY एंड XA। आपको यहाँ पे ये आपको ज्वाइन कर लेना है और यहाँ से आपको ये ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ये दोनों जो है आपस में जो है ये ज्वाइन जो है वो कर लेना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, अब आपको फाइनली जो है आपको PA इज इक्वल्स टू AQ जो है वो प्रूव करना है। आपको इतना तक कंस्ट्रक्शन ने आपने जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है वो अपने कर लिया है। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आप परपेंडिकुलर है जो कि आपको S और
एक्स वाई जो है वो आपको हो जाएगा। तो ये आपको गिवन है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दी हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फिर आप यहाँ पे देखोगे कि आपने जो है इसको एक्स वाई एक्स एम परपेंडिकुलर ऑन पी ए एंड आपने किया है वाई एन परपेंडिकुलर ऑन ए क्यू। सो अगर आपका इस सर्कल में जो है आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इस सर्कल में आप एक्स एम जो है वो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो आपको हो जाता है, आपको एक मैं जो है वो थ्योरम लिखवाई हूँ, उसके पहले वाले क्वेश्चन में भी लिखवाई हूँ कि अ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू अ कोड from a center of a circle bisect the chord। ये आपका सर्कल ए है आपका ये, और ये सर्कल जो है वो 2 है। तो इस सर्कल में आप इसमें से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो यहाँ से ए एम जो है ये हो जाएगा 1/2 ऑफ AP और आपका AN जो है वो हो जाएगा 1/2 ऑफ AQ। क्योंकि आप ये परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किए हो तो AN इज इक्वल्स टू NQ हो जाएगा, तो आप AN इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ AP लिख सकते हो। और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हो तो AM इज इक्वल्स टू PM हो जाएगा। तो यहाँ से आप AM की वैल्यू 1/2 ऑफ AP लिख सकते हो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। अब यहाँ पे ये कर लियो आप। अब आप यहाँ पे से देख लो। अब मेन आपका सोल्यूशन पे हम आते हैं। यहाँ तक करने के बाद आप देखोगे इन ट्रायंगल इस दोनों ट्रायंगल में आप देखोगे इन ट्रायंगल ASX एंड ट्रायंगल ASY ASX ASY, ये दोनों ट्रायंगल में आपका ट्रायंगल ASX इज इक्वल्स टू ट्रायंगल ASY इज इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा R, क्योंकि आपका परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉन है, ठीक है। फिर हो जाएगा AS इज इक्वल्स टू AS, क्योंकि ये हो गया आपका कॉमन, ये हो गया H, और यहाँ से आपका आ जाएगा ये एंगल हो गया, और यहाँ पे XA इज इक्वल्स टू SY हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका पहले ही दिया हुआ है कि ये जो है वो आपका परपेंडिकुलर ड्रॉन है, तो आपका जो है वो ये साइड हो जाता है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा XA इज इक्वल्स टू SY, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा। तो बाई RHS ट्रायंगल AXC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ASY हो जाएगा। ये और ये जो है वो आपस में जो है वो क्या हो जाएगा, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो जब आपका ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा बाई CPCT XA इज इक्वल्स टू YA बाई CPCT, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ठीक है। अब हम दूसरी बार फिर से एक ट्रायंगल ले लेंगे। ये तो हमारा XA इज इक्वल्स टू YA हो जाएगा बाई 1। अब यहाँ पे हम ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल AXM AX या AMX एंड ट्रायंगल ANY में और AMX में आपको क्या मिल जाएगा,
ट्रायंगल ए एम एक्स इज इक्वल्स टू ट्रायंगल ए एन वाई इज इक्वल्स टू, क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर था। और आपको मिल गया, अच्छा इसको प्रूव करने के से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा देती हूँ, आपको बता देती हूँ कि यहाँ से आप देखोगे कि आपका एक्स वाई और पी क्यू जो है दोनों आपका परपेंडिकुलर, आपका दोनों पे ये जो है वो एक्स ए जो है ये परपेंडिकुलर है, और एक्स एम जो और वाई एन जो है ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है वो दोनों आपका परपेंडिकुलर है, तो इसका जो है आपका लेंथ जो है वो आपका डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका एक्स वाई इज पैरेलल टू आपका पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में पी क्यू और आपका एक्स वाई जो है वो पैरेलल हो गया, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, क्यों आपका ये हो गया पैरेलल, क्योंकि एक्स एम परपेंडिकुलर है पी ए पे और वाई एन परपेंडिकुलर है आपका ए क्यू पे, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये एक्स एम इज इक्वल्स टू वाई एन, और जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, द डिस्टेंस द डिस्टेंस between the parallel line are same। तो यहाँ से आपका एक्स एम इज इक्वल्स टू वाई एन जो है वो आपका हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल दोनों लाइन है तो इसका डिस्टेंस जो है वो सेम होगा। तो आपको यहाँ से मिल गया इस ट्रायंगल में ए एम एक्स और ए एन वाई ये 90 डिग्री, फिर यहाँ से आपको मिल गया एक्स एम इज इक्वल्स टू वाई एन, ये आपका इक्वी डिस्टेंस मिल गया, इक्वी डिस्टेंस ऑफ पी क्यू एंड पैरेलल लाइन एक्स वाई। और आपको एक मिल गया ए एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई फ्रॉम आपका इक्वेशन नंबर 1 से मिल गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 से मिल गया, तो ये हो गया आपका बाई आर एच एस triangle AMX is congruent to triangle ANY, ठीक है। ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, और बाई सीपी आपको क्या हो जाएगा कि AM इज इक्वल्स टू AN, ये आपको बाई सीपीसिटी मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक आपको बाई सीपीसिटी मिल गया है, तो आप इसको रब कर दो, AM इज इक्वल्स टू AN जो है वो आपका इक्वल है। तो आप यहाँ से देखोगे कि AM को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 ऑफ PA लिख सकते हैं, और AN को लिख सकते हैं 1/2 ऑफ AQ लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका ये हाफ है। आप इसको कैंसिल कर दोगे तो आपका मिल जाएगा PA इज इक्वल्स टू AQ, PA इज इक्वल्स टू AQ यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ आपको यही प्रूव करना था कि आपका PA इज इक्वल्स टू AQ जो है वो होना चाहिए। आपको इसमें सिंपली कुछ नहीं करना था, आपको ये कंस्ट्रक्शन करके इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देना था। आप इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने से आपको ये और ये सीपीसिटी से बराबर मिल जाएगा। फिर आपको जो है ये और ये पैरेलल है तो ये इक्वल डिस्टेंस मिल जाएगा। फिर आपको इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को जो है कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ये और इसकी जो है और ये राइट एंगल की जो है मदद से आप इसको और इसको ये जो है वो बराबर कर लोगे। जब ये दोनों बराबर है तो आपका ये जो है दोनों आप भी बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों इसका हाफ है। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। The two parallel chord AB and CD with the length 10 cm and 24 cm in a circle are situated on the opposite sides of a center. If the distance between two chords AB and CD is 17 cm, then let us write by calculating the length of a radius of a circle. सबसे पहले इसका हम डायग्राम देख लेते हैं कि हमारा कैसे होगा। तो ये हमारा का सर्कल हो जाएगा।
इसका दो पैरेलल कोड हो जाएगा, ये और ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका इसका जो है वो सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ से दो जो है इसका आप ले लो, ये एक ए बी जो है वो एक कोड हो गया और एक पी क्यू जो है वो कोड हो गया। जो आपका छोटा वाला है उसका जो है वो 10 सेंटीमीटर लेंथ है और बड़ा वाला है उसका आपका 24 सेंटीमीटर जो है वो आपका लेंथ जो है वो दिया हुआ है। यहाँ पे है दोनों का डिस्टेंस जो है, ये दोनों डिस्टेंस, ये सेंटर है तो दोनों जो डिस्टेंस है वो आपका दिया हुआ है कि 17 सेंटीमीटर है। तो आपको लेंथ ऑफ रेडियस निकालना है। तो यहाँ पे आप कर दो, ये O हो गया, यहाँ पे आप M यहाँ पे लिख दो और यहाँ पे ये N लिख दो, ये परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर दो। तो ये आपका गिवन क्या है, पहले आपका गिवन लिख लो आप। AB और PQ इज कोड ऑफ अ सर्कल, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे AB इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, PQ इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ये आपका गिवन है। आप कंस्ट्रक्शन में आप क्या ड्रॉ कर लो, लेट ड्रॉ ON perpendicular on PQ and OM perpendicular on AB। तो ये परपेंडिकुलर हो गया इस पे। तो आपका फॉर्मूला, आपका एक थ्योरम हो जाता है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कोड ऑफ a circle bisect the कोड। आपको क्या करता है, तो कोड को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे आप 14 में लिखी थी, तो आपको ये तो अंडरस्टूड के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख दी थी। आप यहाँ पे अब ले लो कि अगर आपका OM जो है परपेंडिकुलर है AB पे, तो ये आपको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो AM इज इक्वल्स टू हो जाएगा BM। तो यहाँ पे AB की वैल्यू जो है वो कितनी है, AB जो है इज इक्वल्स टू हो जाएगा AM प्लस BM और AB हो जाएगा आपका 2AM। तो ये हो जाएगा AM की वैल्यू जो हो जाएगी 1/2 ऑफ AB, मीन्स ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। सिमिलरली आपका ON जो है, ON परपेंडिकुलर है PQ पे, तो आपका PN इज इक्वल्स टू NQ हो जाएगा और यहाँ पे PN और NQ की वैल्यू हाफ हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यहाँ से ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इतना आप समझ गए होगे। अब आप यहाँ पे देख लो कि ये जो लेंथ है दोनों के बीच का, आपका MN जो है वो है आपका 17 सेंटीमीटर। ठीक है, लेट MN जो है वो क्या हो जाता है, तो OM प्लस ON जो है वो आपका 17 सेंटीमीटर पूरा है। तो आप x इसको ले लो x, लेट ON इज इक्वल्स टू x। तो OM क्या हो जाएगा, तो 17 माइनस x, तो ये हो जाएगा आपका 17 माइनस x। ठीक है, ये हो जाएगा OM की वैल्यू 17 माइनस x और ON जो है वो x हो जाएगा। ठीक है, इतना दूर तक आपको समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। फिर आप इसको ज्वाइन कर दो और इसको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन A to O और P to O। ठीक है, और AO इज इक्वल्स टू PO है, क्योंकि रेडियस ऑफ अ सर्कल है, ये रेडियस ऑफ अ सर्कल है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अ सर्कल ये हो जाएगा इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल PON, AMO और PNO में ये आपका परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में है, ट्रायंगल में आपका एक फॉर्मूला होता है जो कि आपका पाइथागोरस थ्योरम लगता है, बाई पाइथागोरस थ्योरम आपका
हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आपका इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल PNO में आपका क्या हो जाएगा, AO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM का स्क्वायर प्लस MO का स्क्वायर। ठीक है, AO का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, AM कितना है तो AM है 12 का स्क्वायर, MO कितना है तो 17 माइनस एक्स का स्क्वायर, 17 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे इन ट्रायंगल PNO में OP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बाई पाइथागोरस थ्योरम ON का स्क्वायर प्लस PN का स्क्वायर। OP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ON कितना है तो x का स्क्वायर और PN है आपका 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप ले लो कि OP और AO जो है वो आपस में इक्वल है क्योंकि ये रेडियस है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बाय इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट, बाय इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये हमको दोनों इक्वेशन से मिल गया। यहाँ इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू 144 इसका स्क्वायर, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से हम लिख देंगे 17 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 17 इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू 144 प्लस 289 प्लस x का स्क्वायर माइनस 34x। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसको हम इस साइड कर देंगे तो ये 34x हो जाएगा और इसको प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा 433 माइनस 25। 4x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका, ये जब आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ से आपका मिल जाएगा ये हो जाएगा 80408। x की वैल्यू यहाँ पे 408 अपॉन 34 को आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका, सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 12। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 12। तो ये जो है ये 12 आ गया, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो। ON की वैल्यू जो हो जाएगी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। OM की जो वैल्यू आ जाएगी 17 माइनस 5 आ जाएगा, मतलब OM की वैल्यू जो होगी वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब आपको रेडियस निकालना है। ठीक है, तो रेडियस निकालने के लिए क्या करोगे, इन ट्रायंगल या तो इस ट्रायंगल पे भी पुट कर सकते हो या तो इस ट्रायंगल पे भी पुट कर सकते हो, बात बराबर आएगा। इन ट्रायंगल PON OP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ON का स्क्वायर प्लस PN का स्क्वायर। तो OP क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ON का स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये 144 प्लस 25 आ जाएगा OP का स्क्वायर। ये हो जाएगा OP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। OP हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अगर आप इसमें भी पुट करोगे तो ये हो जाएगा 5 और 144 इसका स्क्वायर और ये 25। तो यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ से भी करोगे तो 13 हो जाएगा। तो OP इज इक्वल्स टू OA इज अ रेडियस of a circle and
एंड लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा आंसर 13 सेंटीमीटर यहाँ से।